अक्सर लोग डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर दरअसल इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल ही ईजी है। और वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पर उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि इस चैनल पे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किनेमेटिक्स और डायनामिक्स क्लासिक मैकेनिक्स के दो ब्रांच है जो कि डिस्क्राइब करते हैं फोर्स और मोशन को किसी ऑब्जेक्ट के इन फिजिक्स, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रोबोटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं कि किनेमेटिक्स वो स्टडी है जो डिस्क्राइब करती है पार्टिकल्स और किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और ये डिस्क्राइब करती है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, हाउ द ऑब्जेक्ट मूव विदाउट कंसिडरेशन फोर्स, मतलब वो ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाले फोर्स को डिस्क्राइब नहीं करती। हम किनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा, एक्सेप्टेड फोर्स। फोर्स को छोड़ के इसलिए क्योंकि अगर हम फोर्स को लेकर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो किनेमेटिक्स ना होकर डायनामिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन से मूव करना शुरू करता है और पॉइंट बी तक उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होती है और पॉइंट बी तक पहुंचने में उस ऑब्जेक्ट को 6 सेकेंड लगे और उस ऑब्जेक्ट का वेट है 6 kg, तो इस एग्जांपल को देख के हमें पता चलता है कि इसमें एक्सेलरेशन हुआ है क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है। तो जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, उसी तरह इस एग्जांपल में वेलोसिटी चेंज हुई है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इसलिए इस एग्जांपल में एक्सेलरेशन हुआ है। तो हम इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो हमारे एग्जांपल में दिए हुए चेंज इन वेलोसिटी को हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे और टाइम टेकन को भी पुट कर देंगे, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आता है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हमने बस एक्सेलरेशन निकाला है, किसी तरीके के फोर्स को डिस्क्राइब नहीं किया, इसलिए एग्जाम्पल किनेमेटिक्स का एग्जाम्पल है। और जब हम एक्सेलरेशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाले फोर्स को भी निकालें तो हमें फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो कि है ये F इक्वल टू ma, जिसमें m का मतलब है मास और a का मतलब है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो हमने अभी निकाला था ऊपर और मास हमें एग्जांपल में दे रखा है, तो हम सिंपली उसे पुट कर लेंगे। तो हमारा फोर्स निकल के आता है 30 न्यूटन। न्यूटन इसलिए क्योंकि फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो अब ये एग्जाम्पल हो जाएगा डायनामिक्स का। इन सिंपल, अगर हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बीच का डिफरेंस देखें तो काइनेमेटिक्स इज द हाउ ऑफ मोशन एंड डायनामिक्स इज द व्हाई ऑफ मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स ये बताता है कि ऑब्जेक्ट क्यों हो रहा है और डायनामिक्स ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के होने के पीछे का कारण क्या है। दैट्स इट। बस ये इन दोनों के बीच का सिंपल सा डिफरेंस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट स्टॉप योर क्यूरियोसिटी।